नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस इशू में हम 3 आर्टिकल्स को कंबाइन करके डिस्कस कर रहे हैं। देखो, आज सरकार के सामने वही चुनौती है जो 23 मार्च को थी। क्या किया जाए, लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए या फिर ना किया जाए। जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं उससे तो यही लगता है कि निश्चित तौर पर लॉकडाउन को फिलहाल कुछ दिनों के लिए हमारे देश में एक्सटेंड किया जाएगा। और 2 राज्य पंजाब और उड़ीसा, इन राज्यों ने तो लॉकडाउन को एक्सटेंड कर भी दिया है। बट देखो, सरकार के सामने ये डायलेमा इसलिए है क्योंकि अगर देश के अंदर लॉकडाउन इंप्लीमेंट होता है तो बहुत से लोग गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। खतरा होता है कि बहुत से लोग भूख से ना मर जाएं, बहुत से लोगों का जो लाइवलीहुड है वो छिन जाता है। ये सब चीज़ें होती हैं लॉकडाउन की वजह से। इसलिए लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करना सरकार के लिए आसान डिसीजन नहीं होता। तो अब देखो, हम दोनों चीज़ें डिस्कस करते हैं। लॉकडाउन सरकार की मजबूरी है, तो फिर गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के लिए क्या किया जा सकता है, इकोनॉमिक सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है, और तीसरा, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई किस प्रकार से लड़ी जा सकती है। पहले बात करते हैं वल्नरेबल सेक्शंस को राहत पहुंचाने की और इकोनॉमिक सिचुएशन को इंप्रूव करने की, और उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कैसे कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई अच्छे से लड़ी जा सकती है, कैसे इस महामारी को कंटेन किया जा सकता है। पहले बात करते हैं रिलीफ पैकेज की। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, लॉकडाउन अगर ज़्यादा समय तक चलेगा तो फिर गरीब लोगों को और ज़्यादा मुश्किल भरे हालात का सामना करना पड़ेगा। आवश्यकता यह है कि पहले जैसे सरकार ने एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था गरीब लोगों के लिए, उसी प्रकार का एक और रिलीफ पैकेज अनाउंस किया जाए। और ये जो रिलीफ पैकेज हैं ये पहले से भी ज़्यादा लोगों के लिए होना चाहिए, मतलब और ज़्यादा लोगों को इस नए रिलीफ पैकेज का फ़ायदा हो, और ये रिलीफ पैकेज पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा एक्सपेंडेड होना चाहिए। मतलब पिछले रिलीफ पैकेज में सरकार ने जो अनाउंस किया था कि जन धन खातों में 500 रुपये सरकार के द्वारा डाले जाएंगे आने वाले 3 महीनों के लिए, हर एक महीने। ये 500 रुपये देखो कम है। सरकार को क्या करना चाहिए, गरीब लोगों के खाते में आने वाले 3 महीनों के लिए हर एक महीने 3000 रुपये डालने चाहिए। इसके अलावा फ्री राशन और कुकिंग गैस तो पहले सरकार अनाउंस कर ही चुकी है। इससे गरीब लोगों को काफ़ी फायदा होगा। दूसरा, अभी देखो हार्वेस्टिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है। किसानों को लॉजिस्टिकल सपोर्ट की आवश्यकता है ताकि वो अपनी फसल को आसानी से मंडी में ले जा सकें और अपनी फसलों को बेच सकें। सरकार को इसकी उचित व्यवस्था करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो लोन देती हैं उनको देखो फिलहाल के समय आज़ादी देनी चाहिए कि आपने पहले जो लोन दिया है उसको आप रीशेड्यूल कर दीजिए। मतलब बोरोअर जिन्होंने आपसे लोन लिया है वो अभी लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस को रीशेड्यूल कर दीजिए ताकि वो आने वाले समय में अपना लोन चुका सकें। डर लगता है, देखो, जिन्होंने लोन लिया है उनको ये डर लगता है अगर हमने समय पर लोन नहीं चुकाया तो हमें अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। तो ये डर दूर करना जरूरी है, और ऐसे लोगों के लिए एक क्रेडिट गारंटी फंड सरकार के द्वारा इस्टेब्लिश किया जा सकता है। मतलब सरकार गारंटी ले कि अगर कुछ बोरोअर्स जो लोन अपना नहीं चुकाते हैं तो हम उनकी तरफ से लोन चुकाएंगे या फिर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चुकाएंगे, और इसके लिए एक क्रेडिट गारंटी फंड इस्टेब्लिश किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो बैंकों को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को एक बड़ी राहत मिलेगी। आने वाले 6 महीनों के लिए बैंक्रप्सी कोड को भी सस्पेंड किया जा सकता है, और खास करके माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। जब देखो कोई कंपनी बैंक्रप्ट हो जाती है तो प्रोसीडिंग चलती है इस बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत, लेकिन आने वाले 6 महीनों के लिए इस बैंक्रप्सी कोड को सस्पेंड कर देना चाहिए क्योंकि देखो सिचुएशन खराब है। नेक्स्ट सजेशन, आने वाले 3 महीनों के लिए जीएसटी हॉलीडे दे दे सरकार। मतलब जीएसटी वसूले ही ना बिजनेस फर्म से। हालांकि देखो इससे सरकार को रेवेन्यू लॉस होगा। अनुमान के अनुसार मान लीजिए 3 लाख करोड़ सरकार को रेवेन्यू का नुकसान होगा।
बट देखो इतना होगा नहीं, वैसे भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो बंद पड़ी है ना, लॉकडाउन है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद पड़ी हैं, तो इतना नुकसान सरकार को नहीं होगा रेवेन्यू का, बट फायदा बहुत होगा क्योंकि बिजनेसेस को ज्यादा फायदा होगा, तो वो कैश ज्यादा रोटेट करेंगे मार्केट में, इससे इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होगी। तो आवश्यकता ये है कि सरकार को अभी अर्जेंट स्टेप्स लेने की आवश्यकता है ताकि ना सिर्फ गरीब लोगों को राहत पहुंचाई जाए बल्कि हमारी इकोनॉमी को भी फिर से रिवाइव किया जा सके। अब देखो हम एक एस्पेक्ट ये डिस्कस करते हैं, क्या करना चाहिए इस महामारी को कंटेन करने के लिए। देखो जहां तक हमने डिस्कस किया कि लॉकडाउन अभी एक्सटेंड होगा, तो अब सरकार को युद्ध स्तर पर प्रयास करने चाहिए इस महामारी को कंटेन करने के लिए, क्योंकि बार बार लॉकडाउन को एक्सटेंड करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस महामारी को कंटेन करने के लिए? इस महामारी को कंटेन करने के लिए हमें मल्टी प्रोन्ड स्ट्रेटेजी को अपनाने की आवश्यकता है। देखो अभी तक ये महामारी जो है वो शहरों में फैली है, गांव में नहीं फैली है, बहुत ही अच्छी बात है। ये हमारा एक एडवांटेज भी है। जैसे देखो चाइना में, यूएसए में और यूरोपियन कंट्रीज में अर्बनाइजेशन काफी ज्यादा है, लोग बिल्कुल साथ रहते हैं, इसलिए वहां पर इस महामारी के फैलने का खतरा ज्यादा है। बट हमारे इंडिया की 70% पॉपुलेशन आज भी गांव में रहती है, ऑलमोस्ट 70% की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये इंडिया का एडवांटेज है। बट देखो ऐसा ना हो जाए कि ये एडवांटेज डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो जाए। तो लॉकडाउन जब ओपन होगा तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा अर्बन एरिया से रूरल एरियाज में जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड रहे, सिर्फ एसेंशियल आइटम्स और एसेंशियल कमोडिटीज शहरों से गांव में जाएं, अदरवाइज मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए ताकि इस महामारी को हमारे गांव में फैलने से रोका जा सके। एक ये पॉइंट है। वैसे देखो इंडिया के पास दूसरे एडवांटेजेस भी हैं, जैसे इंडिया में यंग लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जबकि इस महामारी से ज़्यादा जो खतरा है वो एल्डर सिटीजन्स को है और ऐसे सिटीजन्स को है जो दूसरी तरह के क्रोनिक डिजीज से सफ़र कर रहे होते हैं। इटली में ज़्यादा लोगों की डेथ होने का रीज़न यही है कि वहाँ पे बूढ़े लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो इंडिया के पास ये एक एडवांटेज है। अगर देखो थोड़ा सा भी ये महामारी फैलती है तो इंडिया में गर्मियों का सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इंडिया में गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। अभी तक ऐसे कोई ठोस सबूत तो नहीं है जो इस ओर इशारा करते हों कि गर्मियों में ये वायरस सर्वाइव नहीं कर सकेगा, बट साइंटिस्ट जो हैं इतना अनुमान जरूर लगा रहे हैं जैसे बाकी जो वायरसेस हैं गर्मियों में बहुत हद तक इनएक्टिव हो जाते हैं, खास करके ओपन एटमॉस्फेयर में, तो नोवल कोरोना वायरस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और ओपन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ये सर्वाइव कर नहीं सकेगा। खैर और ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता है और गर्मियाँ वैसे भी आने वाली हैं तो और ज़्यादा हमें पता लग जाएगा क्या होता है। इंडिया में टेम्परेचर जब 45-50 के आसपास पहुंचेगा, खास करके नॉर्थ इंडिया में, तब ये वायरस कैसे बिहेव करेगा ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा क्या करना होगा? इसके अलावा देखो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से मोबिलाइज करना होगा, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हों, सेकेंडरी हॉस्पिटल्स हों या फिर टर्सरी हॉस्पिटल्स हों। स्ट्रेटजी हमें इस प्रकार की अपनानी होगी, वो डॉक्टर्स जो अभी ट्रेनीज हैं, पूरी तरह से डॉक्टर नहीं बने हैं, उनकी भी हेल्प लेनी होगी। वो डॉक्टर्स जो रिटायर हो चुके हैं उनको भी फील्ड में उतारना होगा और इस पर भी ध्यान देना होगा। देखो जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो फ्रंटलाइन पर ना रहें। फ्रंटलाइन का मतलब वो पेशेंट्स के डायरेक्ट संपर्क में ना आए, उनका काम सुपरविजन का होना चाहिए। फ्रंटलाइन पर वो हेल्थ वर्कर्स आए जिनकी एज कम है, ताकि इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उन हेल्थ केयर वर्कर्स को ज्यादा खतरा ना हो। समझ गए? मतलब जो बूढ़े डॉक्टर्स हैं वो हॉस्पिटल में मौजूद रहें लेकिन वो सुपरविजन करें, जबकि पेशेंट के पास नजदीक जाएं बिल्कुल और फ्रंटलाइन पर काम करें थोड़े यंग हेल्थ केयर वर्कर्स के द्वारा। मीनवाइल हमें हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बूस्ट करने की आवश्यकता है। वेंटिलेटर्स की कमी है और जिन भी चीजों की कमी है, ये देखो टाइम है उस कमी को पूरा करने के लिए। जैसा हमने बार बार ये डिस्कस किया है कि सरकार हर तरह की इवेंचुअलिटी से अपने आप को तैयार करें ताकि अगर सिचुएशन खराब होती है तो हमारे देश में ऐसा ना हो इटली की तरह वेंटिलेटर्स की बहुत ज्यादा कमी हो, हॉस्पिटल्स की बहुत ज्यादा कमी हो। तो हर प्रकार की सिचुएशन के लिए सरकार को पहले से तैयार रहना चाहिए। वेंटिलेटर्स अभी प्रोक्योर करने का टाइम है और आइसोलेशन सेंटर्स अभी इस्टेब्लिश करने का टाइम है, टेम्परेरी हॉस्पिटल्स अभी इस्टेब्लिश करने का टाइम है।
बाद में टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए जितना भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बूस्ट करना है सरकार बूस्ट कर ले, बाद में हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है। और जैसे जैसे देखो कोई केस मिलता है कोविड-19 का, तो सरकार अभी जो कर रही है, जैसे दिल्ली में हो रहा है, यूपी में, विभिन्न राज्यों में हो रहा है, उस गली को, उस एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया जाए, कंटेनमेंट जोन इस्टेब्लिश किया जाए और उस कंटेनमेंट जोन में हर एक घर की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, जैसे भीलवाड़ा में हुआ था। इसके लिए लोकल लेवल पे जो वॉलंटियर्स हैं या फिर सिविल सोसाइटी की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका भी साथ लिया जा सकता है। अगर आशा वर्कर्स कम पड़ती हैं तो वॉलंटियर्स हमारे देश में बहुत ज्यादा आगे आने को तैयार हैं, उनका इस्तेमाल सरकार को करना चाहिए। लेकिन हाँ, स्क्रीनिंग हर घर की होनी चाहिए ताकि पता लगाया जा सके, खास करके उन पेशेंट्स का जो कम से कम सिम्टम्स शो कर रहे हैं। अगर देखो कोई पेशेंट कोविड-19 से पॉजिटिव है, उनके द्वारा सिम्टम्स नहीं शो किए जा रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन कम से कम उन पेशेंट्स की पहचान तो हम कर सकते हैं घर घर जाकर स्क्रीनिंग करके जो सिम्टम्स को शो कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए लॉकडाउन को बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस से इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने की आवश्यकता है और आइसोलेशन को भी प्रमोट करने की आवश्यकता है। अगर देखो ये चीजें अच्छे से प्रमोट नहीं करती हैं तो ये बीमारी जो है वो फैलती रहेगी। अगर हम लॉकडाउन को अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं, किसी पर्सन के अंदर बीमारी के लक्षण भी हैं तो वो घर के अंदर रहेगा, दूसरे लोगों में ट्रांसमिट नहीं होगी बीमारी। लेकिन अगर लॉकडाउन को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है तो ये जो वायरस है वो ट्रांसमिट होता रहेगा। लास्ट में एक एग्जांपल देते हैं राइटर क्रिकेट का। देखो पिच की कंडीशंस खराब हैं और हेल्थ सिस्टम जो है वो बॉलिंग कर रहा है। बैटिंग कौन कर रहा है? बैटिंग कर रहा है नोवल कोरोना वायरस। और पिच की कंडीशंस ऐसी हैं जो बैटिंग के लिए बिल्कुल अनुकूल है। तो ऐसी सिचुएशन में इनफील्ड भी स्ट्रांग होनी चाहिए, आउटफील्ड भी स्ट्रांग होनी चाहिए। इनफील्ड मतलब गवर्नमेंट के सपोर्ट की तो आवश्यकता है ही, आउटफील्ड मतलब सिटीजन्स के सपोर्ट की भी फुल आवश्यकता है। और ऐसी सिचुएशन में जब देखो नोवल कोरोना वायरस काफी स्ट्रांग बैटिंग कर रहा है, हम कुछ चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे देखो लूज बॉल्स, ऐसा नहीं कि हल्की गेंदें डाल दी, मतलब पुअर हेल्थ सिस्टम रहेगा तो फिर और ज्यादा स्ट्रांग बैटिंग की जाएगी, नोवल कोरोना वायरस के द्वारा और ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाएगा। हम कैच भी ड्रॉप नहीं कर सकते, मतलब सप्लाई चेन में किसी प्रकार का डिले नहीं होना चाहिए, अदरवाइज लोग सड़कों पर आएंगे चीजें खरीदने के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब मिस फील्डिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये एग्जाम्पल देकर राइटर आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। इस महामारी को तभी काबू पाया जा सकता है जब हर एक पर्सन इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दे। हर एक स्टेक होल्डर की सपोर्ट की आवश्यकता है। और देखो इंडिया अभी ऐसे दो राहे पर खड़ा है, या तो हम इटली की तरह आगे बढ़ेंगे, जैसे इटली में सिचुएशन खराब हुई थी, हमारे इंडिया में भी खराब हो जाएगी, या फिर साउथ कोरिया की तरह हम कर्व को फ्लैट करने में कामयाब होंगे। अभी आईसीएमआर की रिसेंट में एक रिपोर्ट आई थी कल, और उस रिपोर्ट में ये एक्सेप्ट किया गया है कि लिमिटेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन हमारे देश में हुआ है। तो देखो इसे जल्द से जल्द रोकना जरूरी है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन मतलब देखो जब ये नहीं पता लगता कि किसी पर्सन में नोवल कोरोना वायरस एंटर किया है कहां से, सोर्स का पता नहीं लगता, सोर्स को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। जब तक देखो सोर्स को ट्रेस किया जा सकता है तो मतलब लोकल ट्रांसमिशन हो रहा है और पता लग रहा है कहां से वायरस इन्फेक्ट हो रहा है। बट सोर्स को ट्रेस करना जब मुश्किल हो जाता है कि कहां से इन्फेक्शन हुआ है, तो मतलब कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज में हम एंटर कर चुके हैं। इस स्टेज पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि देखो लोकल ट्रांसमिशन जब होता है तो आप पूरी गली को कंटेन कर देते हो, मोहल्ले को सील कर देते हो, लेकिन कम्युनिटी में ट्रांसमिशन हो जाता है तो आप किस किस पर नजर रखोगे? फिर तो आपको बहुत अलग तरह की स्ट्रेटजी अपनानी होती है, और जिसकी तरफ हमारा देश अभी आगे बढ़ भी रहा है। शायद कम्युनिटी ट्रांसमिशन को देखते हुए ही आईसीएमआर ने अब अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। ज्यादा टेस्टिंग पर अभी इंडिया फोकस अब करने लगा है। बार बार टेस्ट होगा तभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन का पता लग सकेगा, इसीलिए आईसीएमआर ने अब ज्यादा टेस्टिंग पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कोविड-19 के खिलाफ फाइट से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।